जब तुम अपनी क्लास 10th में एंटर करे होगे तो तुमने एक बहुत ही हाई एनर्जी को नोटिस किया होगा। तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगे कि भैया मैं तो जो है ना इस बार अपनी क्लास 10th में फाड़ दूंगा। मेरे पेरेंट्स की मेरे साथ में जो एक्सपेक्टेशन है ना, इफ दे वांट के 95% स्कोर करना, मैं 98 लेके आऊंगा, मैं हर रोज 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और शायद से जैसे तुम अपनी क्लास 10th में एंटर किए हुए होगे, तुमने 3-4 दिन ये चीजें कंटिन्यू की भी होंगी, पर फिर धीमे 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 करके ग्रेजुअली तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारी पढ़ाई से उठ करके बाकी चीजों में ही चला गया। तुमने अपना अप्रैल का मंथ बर्बाद करा, तुम ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन मई के बर्बाद कर चुके हो। लेट मी जस्ट क्लियर इट विद यू गाइस कि भाई अगर तुम इस चीज को कंटिन्यू करते हो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं तुम्हारी क्लास 10th के साथ में क्या होगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने अभी इतना समय बर्बाद कर दिया है, आगे भी कुछ नहीं होगा। आगे भी तुम इन्हीं सेम चीजों को रिपीट करोगे। अभी तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी लग जाएगी, तुम इन्हें पूरा बर्बाद कर दोगे। देन उसके बाद में तुम्हारे हाफ ईयरलीज आएंगे, तुम हाफ ईयरलीज में जो ना अंडर परफॉर्म करोगे। फिर तुम ये सोचोगे चलो यार ठीक है, मैं अपने प्री बोर्ड्स में कुछ करके दिखाऊंगा। फिर तुम अपने प्री बोर्ड्स भी खराब कर दोगे, एंड देन यू ऑल बी फाइनली देयर ऑन दैट पॉइंट जहां पर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ब्लैंक होते हैं इधर पे, उन्हें कोई अता पता नहीं होता कि उनका सिलेबस कितना हुआ है, उन्हें क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, रिवाइज करना है, कितने पीवाईक्यूज करने हैं। वो दिसंबर मंथ या फिर जनवरी मंथ में भी ब्लैंक होते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो अपनी लाइफ को खुद की एक लाइफ को जहन्नम बना करके फेब में जो ना पूरी प्रिपरेशन करेंगे, एंड दे विल स्कोर सच अ गुड रिजल्ट इन मार्च। और तब तुम करते हो कॉम्प्रोमाइज कि यार ठीक है, नहीं कर पाया ना कुछ, ठीक है ओके हटाओ, 95% साइड में रखो, जो मैं 98% रखा था उसे तो फेंक दो उठा करके, लेट्स जस्ट एडजस्ट विद 70%, 75%, एंड इफ यू डोंट वांट दैट टू हैपन, तो मैं तुम्हें सिर्फ अभी एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि शायद से अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, ये जो मई का मंथ है, ये तुम्हारे पास में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम अपनी प्रिपरेशन को ढंग से एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट कर सको। पिछले 4 सालों में तुम्हारे प्रणय भैया ने जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, लाखों बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने अपनी आंखों के सामने से निकलते हुए देखा है। आई एम स्टिल 19 व्हेन आई स्टार्टेड, आई वाज 15। तो मैंने ये पूरी चीजों को नोटिस किया है अपनी खुद की टीनेज में। मैं जानता हूं कि सेम प्रॉब्लम्स जब मैं एक तरीके से देख रहा था, बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो लुकिंग टू माय जूनियर्स जिनको मैं पढ़ा रहा था, और फिर मैं देख रहा था कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या वो गलतियां कर रहे हैं एग्जैक्टली। और वही सारी चीजें मैंने पिछले 4 साल में सीखी। और तब आज जाकर के जब तुम मेरे 5th बैच हो, द आईसीएसई बैच 2026, यू गाइज आर माई 5th बैच, मैं ये चीज चाहता हूं कि किसी भी हाल में बच्चा एकदम अपना माइंडसेट ये ना बनाए कि उसके पास में बहुत टाइम है, वो अभी बहुत बर्बाद कर सकता है समय को, या फिर एकदम ही लीनियंट हो जाए अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशंस के लिए। तो ये जो समय है, ये हमारे पास में एक लास्ट टाइम है कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसके आगे तुम और टाइम वेस्ट करते हो, तुम टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी रियलाइजिंग दैट कि तुमने अपनी पूरी क्लास 10th को बर्बाद कर दिया। और फिर एक आएगा रियलाइजेशन, एक एडजस्टमेंट का टाइम, कि जहां पर तुम खुद सोच लोगे कि भाई लेट्स सेटल डाउन विथ माई गोल ऑफ स्कोरिंग 95%, लेट्स जस्ट सेटल डाउन विथ 80%। और अगर ये चीज नहीं चाहते हो, देन दिस इज द राइट टाइम दैट यू गेट सीरियस। एंड यहां पर इन्हीं सारी चीजों को करने के लिए तुम्हारे प्रणय भैया ने, पूरी टीम क्लैरिफाई नॉलेज ने, वी डिसाइडेड दैट कि हम इतना तगड़ा कंटेंट अभी बच्चों के लिए बना रहे हैं। हमने ब्रह्मास्त्र 4.0 टॉपर्स में ऑलरेडी 500 से 700 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में हमने एआईपी को भी स्टार्ट किया, हम हजारों बच्चे उसमें पढ़ा रहे हैं। हम आरंभ सीरीज को भी रेगुलर बेसिस पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अगेन वी वांटेड टू डू अ गिव बैक टू द सोसाइटी व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी वांट टू रीलॉन्च ब्रह्मास्त्र अगेन। मैं तुमको फिर से बता दूं, तुम इस चीज को अभी थोड़ा सा नोटिस मत करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो दिस इज जस्ट फॉर 50 स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ 50 बच्चों के लिए है। जो भी 50 बच्चे इनिशियली इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये चीज हो पाएगी, उनको ही हम इस चीज में हेल्प कर पाएंगे। द थिंग इज कि वी आर कमिंग अप विद द आइकॉनिक बैच ऑफ ब्रह्मास्त्र 4.0। अभी तक हमारा बेसिक और टॉपर्स बैच था, अब हम एक नए बैच आइकॉनिक के साथ में आ चुके हैं। इसके अंदर तुम्हारे को वही सेम माइक खोल करके डाउट्स पूछने का ऑप्शन मिलेगा। तुम 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस में होगे, 2 बार सिलेबस कंप्लीशन होगा, मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ाएंगे, प्लस तुम्हारे प्रणय भैया और ऋतुराज भैया भी पढ़ा रहे होंगे। इसके अंदर तुम्हारे को मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर्स पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तुम्हारे ऋतु भैया पढ़ाएंगे। दिस इंक्लूड्स द नोट्स, डीपीपीज एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज
जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिसमें तुम बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो उसका। और इसके अंदर ई बुक्स नहीं है, ठीक है। ई बुक्स के लिए यू हैव टू गो अहेड विद द टॉपर सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसमें तुम एनरोल ना करके इसी में एनरोल करो, इट वुड बी सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड। उसके बाद में डेडिकेटेडली तुम्हारे पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अगर हम इस वीडियो को बना रहे हैं एंड आई हैव सेड दैट कि भाई दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 21st ऑफ मे, और हम 18th जून तक तुम्हारा पूरा सिलेबस निपटा रहे हैं। दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कैसे सब कुछ एडजस्ट करेंगे। तुम हमारे YouTube के लेक्चर्स की क्वालिटी के थ्रू ही ये सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगेन बिकॉज दिस वाज द गिव बैक टू द सोसाइटी, हमने ब्रह्मास्त्र टॉपर्स में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा, हमने AIP में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा। देन वी डिसाइडेड दैट कि जैसे हमने अब इंडिया पढ़ेगा के थ्रू एक गिव बैक किया था सोसाइटी को, देन दिस इज द सेम थिंग। हमने प्राइसिंग को उठा करके सीधा लाइक 9,000 रुपीज से, ऑल द टॉपर्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं ज्यादा, बट अगेन वी हैव मेड इट द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ इंडिया, जहां पर इससे सस्ता अगर आप कोई भी बैच देखने जाते हो नहीं है। पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, भले ही ये सबसे सस्ता हो, डजंट मीन कि इसके अंदर क्वालिटी कम होगी। ये सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करता है, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, माइक खोल करके डाउट पूछना, तो मेरे से बात करते हुए पढ़ पाओगे। मैं और तुम आपस में एक दूसरे के डाउट्स, मतलब तुम्हारे डाउट्स क्लियर करके आपस में लाइक चीजों को समझ करके पढ़ रहे होंगे। ऑल दिस हैपेंस एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 2,999 रुपीज एंड दिस इज फॉर जस्ट 50 स्टूडेंट्स। जस्ट टू टेल यू गाइज, 1 मिनट बैठ करके मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि कैसे इसमें तुमको एनरोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम उस चीज की अब बात करते हैं। तो एक बार मैं गाइज ये चीज को फिर से क्लियर करना चाहता हूं दैट वी आर डूइंग अ गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि हमने अभी जस्ट अब इंडिया पढ़ेगा को लॉन्च किया, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया। एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ ICSE बट इन द केस ऑफ K-12 अकेडमिक्स के हमने सिर्फ 50 रुपए में पूरी ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कराई। बट अगेन नाउ हम, क्योंकि कि अब इंडिया पढ़ेगा इज गुड फॉर द स्टफ, बट यहाँ पर जब तुम्हारी प्रिपरेशंस को एकदम सीरियस वे में करने की बात आ जाती है, जहाँ पर तुमको डाउट्स भी पूछने हैं, तुम्हें सारी चीज़ें करनी है, देन यू नीड अ फुल फ्लेजेड कोर्स, जिसको हमने लाइक ब्रह्मास्त्र 4.0 टॉपर्स में किया था। बट अगेन क्योंकि वो थोड़ा सा, अगर कुछ बच्चे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वी वांटेड टू डू दैट वन थिंग कि बच्चे उसका एक ऑल्टरनेटिव यूज कर पाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। तुम इसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, वी आर सॉरी फॉर दैट। हम इसमें ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, सिर्फ 50 बच्चों के लिए ये चीज हो रही है। तुम इसमें एनरोल कर सकते हो और फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशंस को आगे लेकर के जा सकते हो। एनरोल कैसे करना है, इसकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइक अवेलेबल है, वहां से तुम डायरेक्टली इसमें एनरोल कर पाओगे। अदरवाइज इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प, एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, हम हर चीज को कंसिडर करते हैं। क्लैरिफाई नॉलेज इज ऑलवेज देयर फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तुम एक काम कर सकते हो, एक फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसे फिल आउट कर सकते हो। देन आवर काउंसलर विल रीच आउट टू यू एंड दे विल मेक यू एनरोल। तो तुम सारी प्रॉब्लम्स के लिए, क्वेरीज के लिए भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है उसमें केस में भी तुम जो ना फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली हमको अपनी प्रिपरेशंस को ट्रैक पे लाना है। तो यार देखो, अब जैसे कि तुमने सारी की सारी चीजें जान ली और तुमने अपना काफी टाइम बर्बाद कर दिया है, अब तुम्हारा सबसे पहला गोल यही होना चाहिए दैट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। और इसके लिए तो सबसे पहली चीज यही करनी होगी कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी हो। अब क्लैरिटी भैया किस चीज को लेकर के, अभी बहुत सारे बच्चे तो यही बात को लेकर के ब्लैंक है कि शायद से जो टॉपर्स होते हैं ना, वो 8 घंटे पढ़ते हैं, इसलिए वो इतना तगड़ा स्कोर निकाल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, इससे कुछ भी नहीं होता है। तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो या फिर कितने दिन भर में कितना टाइम अपना जो ना अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। बहुत सारे बच्चे कम समय पढ़ करके भी जो है एक तरीके से बहुत तगड़ा स्कोर निकाल लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज दैट यू आर नॉट डूइंग द हार्ड वर्क बट एक्चुअली द स्मार्ट वर्क। समझ रहे हो? अब ये बहुत ही एक इजी सी स्टेटमेंट है भैया, जो तो हर किसी के मुंह से निकल सकती है, पर इसे आप एक्चुअली हमारे लिए एक्सप्लेन तो कर दो कि हम एग्जैक्टली करेंगे क्या। अब देखो, पहले तो ये चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम जो है कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई को मेजर करने वाले हो या फिर ट्रैक करने वाले हो कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने आज उतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने कितना स्लॉट बनाया, मैंने स्लॉट को बनाया। ये सारी चीजों को रखो साइड में। What you have to be clear with is that कि तुम्हारे को जो है अभी सबसे पहले तो you have to make sure anyhow that you are making your daily goals, कि तुम आज क्या करने वाले हो, you are clear with that। उसके बाद में your weekly goals, कि इस हफ्ते क्या करने वाले हो, you are clear with that। और इस महीने क्या करने वाले हो, मतलब monthly goals, you are clear with that। So you must be aware enough कि भाई साहब तुम अपनी पूरी इस प्रिपरेशन की, ये जो साल भर की प्रिपरेशन है, इसमें हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने क्या 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 कर रहे हो। इसके आइडिएशन में तुम खुद से भी बैठ सकते हो कि आज मैं सेल्फ स्टडीज में ये सारी चीजें करूंगा। हम तुम्हें इसीलिए स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये जो हम 21st ऑफ मई से 18 जून में पूरे सिलेबस को निपटा रहे हैं, दिस इज अ एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड अ प्लान जिसको तुमको फॉलो करना है। एंड इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस लेट सपोज निपट जाएगा, वी आर सेइंग दैट। और अगर हम इस तरीके से क्लासेस करेंगे
और अगर तुम उन्हें फॉलो करोगे तुम्हारा पूरा सिलेबस निपट जाएगा। सो यू मस्ट बी अवेयर इनफ कि हाँ भाई मैं जो है ना इस तरीके से ही पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर जैसे प्रणय भैया ने कोई मुझे एक प्लानर बना के दिया है कि हम ऐसे हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू और कंप्लीट द सिलेबस, तो हम उस चीज को फॉलो करें। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया 21 मई से आप क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हो, 18 जून को आप एंड कर रहे हो, 27 डेज मतलब जस्ट अ मंथ, आप इसमें सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर रहे होगे? क्योंकि हमने तो यही सारी चीजें सुनी है कि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट होता है, इस समय होता है, उस समय होता है। अभी यार हमारे बहुत सारे टॉपर इंटरव्यूज रिलीज होने वाले हैं, उससे तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारे बच्चों ने पढ़ करके जून में ही अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में हमने उनकी हेल्प करी 7 से 8 बार सिलेबस को रिवाइज करने में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के ब्रह्मास्त्र 4.0 ओनली, जैसे हमने इस बार बहुत सारी चीजों को सेम फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड किया है। यहाँ पर से हमारे ब्रह्मास्त्र 3.0 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो तुम्हें आकर के ये बात बता देंगे कि कैसे हमारे बोर्ड सेंट्रिक फॉर्मेट वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करने से उन्होंने इतना तगड़ा रिजल्ट निकाला है। अब नाउ गोइंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के भैया चलो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने प्लान कर लिया कि मैं डेली ये करूंगा, वीकली ये करूंगा, मंथली इस चीज को अचीव करूंगा, मेरी डेडलाइंस क्लियर है, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ माई थिंग्स कि मुझे क्या करना है, पूरी क्लैरिटी है प्रिपरेशंस की कि आगे कैसे अपनी प्रिपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है दैट इज कि भाई साहब जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू गाइस आर डूइंग, एंड दैट इज कि तुम जो है बेसिकली अपनी पढ़ाई पे इस लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि तुम अपने डाउट्स को क्लियर ही नहीं कर रहे हो। अब देखो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और शायद से उसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व भी किया है कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारे बैचेस में जो ना माइक खोल करके डाउट्स पूछ सकते हो इन मिड ऑफ द क्लास। अब ये चीज तो है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बट अगेन अगर ये तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लेट सपोज ऑफ हेजिटेशन, या फिर तुमको जो ना डर लग रहा है डाउट पूछने में कि लोग क्या जो ना लेकर के मुझे जज करेंगे, तो ये सारी चीजों को पहले तो अपने अंदर से निकाल दो भाई। डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम कॉन्सेप्ट में बीच में अटक जाओगे, आगे की चीजों को नहीं समझ पाओगे। ये पूरे चैप्टर्स जितने भी होते हैं जहां पर तुमको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये एक स्ट्रीम लाइन प्रोसेस होती है, तो अगर आप बीच में अटक गए आप आगे की चीजों को ढंग से नहीं कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क डाउट्स इन द क्लासेस। अब भैया अगर मान लो मैंने क्लासेस में डाउट्स पूछने स्टार्ट भी कर दिए, सिर्फ डाउट्स ही तो नहीं पूछता रहूंगा ना, मैं अगर किसी चीज को समझ रहा हूं, लेट सपोज आपसे पढ़ रहा हूं, तो क्या करूं? देखो जब हम पढ़ाते हैं हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं, तो तुम्हें जब पढ़ना है यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दी रफ नोट्स। तुम क्लास के बीच में बैठ करके रफ नोट्स बनाओ। हमेशा ये चीज याद रखो कि पढ़ते टाइम जो है तुम बेसिकली जब चीजों को सीख रहे हो उनको कहीं लिख रहे हो। रफ जब वर्ड में यूज कर रहा हूं तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि बस तुम लिख रहे हो, अब कितनी गंदी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो, बस इतना याद रखना कि ये चीज तुम्हें समझ में आ जाए। और वो कैसी भी हैंड राइटिंग हो सकती है, वो एक डॉक्टर का बनाया हुआ पर्चा भी हो सकता है, बस मेक श्योर करना है कि वो चीज तुम्हें समझ में आ जाए, सो दैट वाइल यू विल कन्वर्ट देम इनटू अ शॉर्ट नोट जो कि थोड़े से क्रिएटिव होंगे, तब तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। तुम्हारे को अपने रफ नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। अब ये चीज जब तुम कर लोगे देन व्हेन यू विल जस्ट बी कंप्लीटेड विद तुम्हारा पूरा सिलेबस, तो तब तुम जो है ना जाकर के अगर तुम्हें सारी चीजें रिवाइज करनी है तो तुम्हें अब 2 घंटे का एक लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा जस्ट टू रिवाइज अ चैप्टर, तुम अपने 10 मिनट के अंदर नोट्स के थ्रू सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मेकिंग दिस रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हम तुम्हें पूरे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हर कोई ऑलमोस्ट तुम्हारे को जो ना नोट्स प्रोवाइड करता है, तो ये चीजें भैया किस हद तक एफिशिएंट होती है। देखो हमारी बनाई हुई चीजें परफेक्शन वाली होंगी, बट तुम्हारी बनाई हुई चीजें तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट होंगी। तुम्हें पता होगा एग्जैक्टली तुमने किसी चीज को कैसे सीखा है, और हम वो चीज को यूनिवर्सल मेथड में सेट कर रहे होंगे। सो बेसिकली यहां पर से तुम्हारे पास में एक ये प्लस पॉइंट होता है अपने नोट्स बनाने से, जो कि तुम्हें बनाने ही बनाने हैं, दैट्स मैंडेटरी, उसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे को नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। तुम्हारे पास में एक एडवांटेज ये होगा कि तुम जानते होगे कि तुमने जब पहली बार किसी चीज को सीखा था तो कैसे सीखा था, कैसे अपने दिमाग को अप्लाई किया था या यूज किया था, और सेम चीज अब तुम कैसे कर रहे होगे। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अब भैया हमारे नोट्स भी बन गए, अब भैया हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब देखो जब तुम ये सारी चीजें चल रही होंगी, जब हमारी भी क्लासेस चल रही होंगी, इफ यू आर फॉलोइंग दैट, एंड आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो दैट, कॉन्स्टेंटली सजेस्टिंग यू टू फॉलो दैट, बट अगेन तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे को एक चीज मेक श्योर करनी है। ये मेथड एकदम गलत होता है कि मैं कोई चीज सीखूंगा, पहले पूरा सीख के रख लूंगा, पूरे सिलेबस को सीख के रख लूंगा एक सब्जेक्ट के, फिर उसके बाद में उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस अलोंग द सिलेबस। तो लेट सपोज अगर तुम्हारा एक फिजिक्स का चैप्टर 1 कोर्स चल रहा है, देन अलोंग साइड तुम्हारे को पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज कौन से सॉल्व करना है 1000 बार बता चुका हूं, इस बार बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बताने में। यू हैव टू सॉल्व लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज, बिकॉज तुम्हारे को तभी
कॉम्पिटेंसी का एक आइडिया लग पाएगा, क्योंकि जो लास्ट टू लास्ट डेकेड के क्वेश्चंस हैं उनकी कॉम्पिटेंसी थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, पिछले लास्ट डेकेड से तुम्हारे जो क्वेश्चंस की कॉम्पिटेंसी है वो गिरा दी गई थी। तो इसीलिए इट वुड बी सजेस्टेड, इट वुड बी रिकमेंडेड, हर तरीके से मैं उस चीज को प्रूव करके दिखा चुका हूं कि क्यों लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, और तभी हम उसे सॉल्व भी कराते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कि हम डेडिकेटेडली पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। सो ये चीज तो मैं मेक श्योर करती हूं दैट यू आर सॉल्विंग दी पीवाईक्यूज। अब भैया सारी चीजें हो चुकी है, नोट्स बन चुके हैं, डाउट्स पूछ चुके हैं, हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं, अब इसके बाद में सब कुछ क्या। अब इफ यू हैव फॉलोड दिस वीडियो टिल दिस वेरी पॉइंट ऑफ द टाइम, तो भाई तुम्हारे को अब एक चीज मेक श्योर करनी है कि तुम ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि ये वीडियो कोई एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं थी, तुम्हें चीजों को सीख करके एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, एंड इफ यू वोंट डू दैट तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सो एक्सपेक्ट कि अगर तुमने यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस वीडियो को देखा है तो एक कॉमेंट मैं चाहता हूं कि तुम डाल देना, ड्रॉप कर देना, एंड दैट इज कम बैक। आई वॉन्ट टू सी दैट कॉमेंट ऑफ योर्स कि भैया अब मैं अपना एक कम बैक लाने के लिए तैयार हूं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। अभी मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट को हाल के हाल कर दो। बाकी हम रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।